हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले ड्यूअल साइकिल के बारे में। ड्यूअल साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम दिया हुआ है। ड्यूअल साइकिल में टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। एक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, 2 हीट एडिशन, एक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है और एक आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इस तरह से टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। 1 to 2 जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एंड 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 to 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ओके, देन कुछ टर्म्स हैं। कंप्रेशन रेशियो पहले पढ़ चुके हैं। आर होता है, आर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू आफ्टर कंप्रेशन। तो बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम कितना है V1 और आफ्टर कंप्रेशन V2। इन दोनों जो रेशियो है उनको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो V4/V3 होता है। प्रेशर रेशियो P3/P2 होता है। ठीक है, इस साइकिल में आपका हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। तो टोटल हीट एडिशन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो टोटल हीट एडिशन इक्वल टू CvT3 - T2 प्लस CpT4 - T3। दिस इज हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एडिशन होता है वो CV डेल्टा T होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है CP डेल्टा। हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो जो हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला होगा CvT5 - T, दैट मीन्स CV डेल्टा T। ओके, नेक्स्ट है दक्षता और कह सकते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट एडेड। तो नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट एडेड, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। तो नेटवर्क अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेटवर्क इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। और नेट हीट ट्रांसफर क्या होती है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो जो नेटवर्क जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आते हैं उसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एडेड। हीट एडेड यहाँ पे गिवन है, हीट रिजेक्टेड यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, देन ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर इधर की जो टर्म है माइनस से पहले ये और नीचे जो टर्म है ये दोनों इक्वल है, तो 1 आ जाएगा माइनस CvT5 - T1 डिवाइडेड बाय दिस। अब ऊपर और नीचे CV से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ CV से डिवाइड होगा तो CV क्रॉस हो जाएगा, यहाँ CV से डिवाइड होगा ये भी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे CP/CV हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ये होता है T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस्ट पावर गामा-1। और V1/V2 क्या होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, R। तो T2/T1 इक्वल टू R गामा-1, और इस थोड़े कुछ इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2/R गामा-1। ओके, तो T2 और T1 में यहाँ पे एक रिलेशन है। इसी तरह से प्रोसेस 2 to 3 जो है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है, उसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उस तरह से होता है P3/P2 इक्वल टू T3/T2। और उसको रीअरेंज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P3/T3 इक्वल टू P2/T2। ओके, तो यहाँ पे वापस से रीअरेंजमेंट किया तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, T3 × P2/P3। और P3/P2 हमने पढ़ा है, P3/P2 प्रेशर रेशियो होता है। ठीक है, तो P2/P3 क्या होगा, 1 प्रेशर रेशियो होगा, तो दैट मीन्स 1/α। तो यहाँ पे हो गया T2 इक्वल टू T3/α। ओके, यहाँ पे हम T2 जो है यहाँ पे, और यहाँ पे T2 है, तो ये T2 T1 के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, T1R गामा-1, और ये T2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे T2 की जगह पे क्या आ जाएगा, T1 × R गामा-1। तो जो R गामा-1 T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम क्या ले जाएंगे, राइट साइड में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3/α R गामा-1। तो ये आपका T1 और T3 में रिलेशन है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 3 to 4, दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर में प्रोसेस के लिए जो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो रिलेशन होता है वो होता है V4/V3 इक्वल टू T4/T3। रीअरेंज करके उसको इस तरह से लिख सकते हैं V4/T4 इक्वल टू V3/T3। तो यहाँ से हम T4 की वैल्यू निकालेंगे तो T4 इज इक्वल टू हो गया T3 × V4/V3। ओके, अब V4/V3 क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है, जिसको हम विच्छेदन अनुपात भी बोलते हैं। तो V4/V3 की जगह पे क्या रख देंगे हम, विच्छेदन अनुपात रो। तो ये क्या हो गया, T4 इक्वल टू रो × T3। ओके, अब यहाँ पे T3 की वैल्यू हमको यहाँ पता है, T3 इज इक्वल टू क्या है, T1 × α R गामा-1। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू T1 के टर्म्स में रख देंगे तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एज इट इज़
और ये क्या हो गया अल्फ़ा, इधर मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा आर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई T1 मल्टीप्लाई T3 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पुट कर T4 T1 में रिलेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस 4 to 5। प्रोसेस 4 to 5 एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन इस तरह से है, T4 बाई T5 इक्वल टू V5 बाई V4 मल्टीप्लाई T4 बाई T5 इज इक्वल टू V5 बाई V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने V5 बाई V4 को एक अलग रीअरेंजमेंट किया है। V5 बाई V4 मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे V2 बाई V2 से, तो कोई चेंज नहीं है। अब हम V5 इज इक्वल टू डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे V5 इक्वल टू क्या है V1 है, तो यहाँ पे V5 की जगह पे हमने क्या रख दिया V1 रख दिया। तो ये बन गया V1 बाई V4 मल्टीप्लाई बाई, और जो V2 है ऊपर इसकी जगह पे हमने V2 और V3 का वॉल्यूम क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे V2 की जगह पे क्या रख दिया V3। तो ये आपका रिलेशन इस तरह से है। तो अब देखिए V1 बाई V2 तो क्या हो गया R, ठीक है, और V4 बाई V3 क्या हो गया रो। तो यहाँ पे क्या है V1 बाई V2 तो क्या हो गया R, और V4 बाई V3 क्या होता है रो, लेकिन यहाँ पे क्या है V3 बाई V4 तो क्या हो गया 1 अपॉन रो, तो ये हो गया R अपॉन रो। तो V5 बाई V4 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम R अपॉन रो। तो यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया है, तो T5 इधर ले गए तो T5 इक्वल टू T4 अपॉन V5 बाई V4 गामा माइनस 1। V5 बाई V4 की जगह पे हमने क्या लिख दिया R अपॉन रो गामा माइनस 1, तो R अपॉन रो गामा माइनस 1 लिखा, तो यहाँ पे रो जो डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया T4 मल्टीप्लाई बाई रो गामा माइनस 1, और जो R है वो नीचे रह गया R गामा माइनस 1। तो ये T5 आ गया, T4 और T5 में ये रिलेशन, और T4 की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो T5 है वो T1 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, तो ये जस्ट एक T4 की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी, इसकी जगह पुट करनी, जो क्रॉस हो रहा हो क्रॉस क्या क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ ले जाके आप पुट करोगे T4 की जगह, तो R गामा माइनस 1 से R गामा माइनस डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक ये रो की पावर 1 प्लस में है और यहाँ पे क्या है 1 माइनस में है, तो ये 1 प्लस इसमें ऐड होगा तो माइनस वजह से क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो की पावर गामा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T5 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा रो रेज टू पावर गामा, तो ये कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। हाँ ओके, तो ये कुछ T5 और T1 में रिलेशन आ जाएगा। तो T5 भी T1 के टर्म्स में आ गया, T4 भी T1 के टर्म्स में आ गया, T3 भी T1 के टर्म्स में आ गया, और T2 भी T1 के टर्म्स में आ गया। ओके, तो जो एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो T5 को T1 के टर्म्स में रखो, T3 T2 T4 T3 सभी को T1 के टर्म्स में रख दो, T1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बाकी जब रीअरेंजमेंट करेंगे सभी चीज़ों का तो ये इस टाइप से कुछ आपका ड्वेल साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। थैंक यू।